हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नदन प्लेन और जो इसका फिजियोग्राफी का सेकंड पॉइंट है लेसन 2 9 क्लास में। तो इसके डिटेल में हम चीज़ें समझेंगे किस तरीके से नदन प्लेन बने और इसका किस तरीके से डिवीज़न है। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो स्टार्टिंग लाइन है, नदन प्लेन हैज फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, 3 ही ऐसी मेजर सिस्टम है जिससे ये बना हुआ है नदन प्लेन: इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्राइब्यूटरीज। तो आप ट्राइब्यूटरीज पहले समझ लीजिए, ट्राइब्यूटरीज होती क्या है। अगर मेन कोई रिवर है और उससे अगर कोई छोटी छोटी रिवर आके मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरी। जैसे गंगा में यमुना आके मिल जाती है तो यमुना ट्राइब्यूटरीज हो गई गंगा की। तो जो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इसके साथ इन सब की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, इनका मेजर रिवर सिस्टम एक फॉर्म करने में, नदन प्लेन को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल और इससे एलुवियल सॉइल बनती है। लेकिन हम उससे पहले पिक्चर्स देख लें जिससे कि हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ट्राइब्यूटरीज होती हैं। और अगर हम उसकी बात करें तो समझने में हमें ज़्यादा इजी रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो खैर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट आपको समझ आ जाएगा कि ये है। अगर हम यहाँ कहें तो ये इंडस, और हम यहाँ पर बोलेंगे तो गंगा, और हम यहाँ बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर है और जिनकी वजह से क्या हुआ है, नदन प्लेन का जो फॉर्मेशन है। तो फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम देखें कि किससे में ये चीज़ बनी हुई है, नदन प्लेन किसका रोल है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि गंगा का, और गंगा जो सेंटर में है, इंडस है, गंगा है और और ये ब्रह्मपुत्र है और इनकी ट्राइब्यूटरीज है। तो इनका एक मेजर रोल है। इसको अंडरस्टूड करने के लिए हमें इसकी अगर हम फिगर देख लेते तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें कि भाई जैसे कि ये बोला है ट्राइब्यूटरीज है, गंगा, इंडस है, तो जब ये फ्लो करती हैं स्टूडेंट, अपने साथ क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स लेके आती हैं। और वो सेडिमेंट्स जो लेके आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलुवियम बेस होता है और वास्ट वेशिंग लाइंग एट द फुट हिल हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। इसे बनने में कम से कम मिलियंस ईयर लग होते हैं। अगर हम बात करें, ये हिमालय है, तो जब रिवर यहाँ आती है तो फुट हिल पे नीचे क्या डिपॉजिट करती है? एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है। एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पे क्या करती है? जैसे कि आपने देखा 3 लेयर होती है हिमालय में, 1, 2 और 3। तो हमारी जो ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय और शिवालिका, तो जो ये इसके साउथ में है, यानी जो ग्रेटर हिमालय और इसके साउथ में ये शिवालिका के जो साउथ में पाया जाता है, जो फुट हिल है, तो ये तो हमारे लिए नीचे वाली जो लेयर है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? हमारे लिए तो ये यहाँ पे जो लेयर शिवालिका की दे रखी है, जो तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, यानी फुट हील एलुवियम यहाँ पे नीचे डिपॉजिट होगा और इसको डिपॉजिट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिससे फर्टाइल प्लेन बनता है। क्योंकि साथ अपने साथ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिल्ट, क्ले और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो करके रिवर अपने साथ लेके आती हैं। अभी कहाँ तक स्प्रेड है, अगर हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो जो ये स्प्रेड है, कहाँ कितने दूरी तक इसका स्प्रेड बोला हुआ है, तो वो हम समझ लेंगे थ्रू बाय मैप। अगर हम देखेंगे जो शिवालिका रेंज जा रही है और ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, जैसे कि इनकी यहाँ पे दे रखी है कि डिस्टेंस कितनी है, तो इसी तरीके से जो ओवरऑल नदन प्लेन की जो दे रखी है कि भाई कितना लॉन्ग है, तो आप स्टूडेंट यहाँ से इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक का जो इसकी बताएंगे किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है, स्ट्रेच कितनी है, 2400 है। लेकिन अगर हम इसकी बोले ब्रॉड कितना है, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा विड्थ जाता है, तो हम इसकी विड्थ को ले सकते हैं कि भाई ये इसकी विड्थ है यहाँ पे 320, लेकिन यहाँ जाके इसकी विड्थ कम हो जाती है, तो कितनी हो गई अरुणाचल प्रदेश के पास, अरुणाचल में, तो इसकी हो जाती है 320।
तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो इसको बोला है मैप में कि जो इसकी नदन प्लेन है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा नदन प्लेन है। और नदन प्लेन के अंदर किस तरीके से उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो स्प्रेड करती हैं इंडस की ट्राइब्यूटरीज। तो ये इंडस है और इंडस की जो ये ट्राइब्यूटरीज हैं ये मिक्स होकर इसमें ये सारी छोटी छोटी, जैसे ये इंडस है, झेलम है, रिवर है, रवि है और सतलज, ये सारे के सारे मिलकर इंडस में मिल जाते हैं और इंडस में मिलने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो भी आपको वन बाय वन अंडरस्टैंड करनी है। तो ये तो सब इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एलुवियम बनता है नदर्न प्लेन का, तो जो डिपॉजिट होता है लोअर कोर्स में। लेकिन सबसे पहले सिर्फ अभी हम उसकी यहाँ पे किलोमीटर समझेंगे, ब्रेड समझेंगे और इंडस का जो हमने अभी समझा है लेयर के नीचे, शिवालिका के नीचे। तो उसके बाद हम स्टूडेंट समझने की कोशिश करेंगे कि डेंसली लॉन्ग पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होती है। वाटर क्यों होती है, एक तो वाटर पाया जाता है और क्लाइमेट भी फेवर में होता है। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट पाया जाता है क्योंकि जब वाटर होगा, क्लाइमेट होगा, तो वहाँ एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट की जा सकती है। रिवर कंबाइन फॉर नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व द डिपोजिशनल वर्क। अब रिवर जो होती हैं अपने नदर्न प्लेन से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं माउंटेन के, तो उनका क्या है, वो लोअर के कोर्स में डिपोजिशन का काम करती हैं। यानी जब देखो अगर कोई ये माउंटेन है, अगर स्लोप सीधी है तो पानी बहुत स्पीड से वेलोसिटी से नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसकी जो इस तरीके की हुई तो जो वाटर जा रहा है उसकी जो स्पीड होगी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिससे रिवराइन आइलैंड बनता है। रिवराइन आइलैंड बनने का मतलब होता है जैसे ये स्पेस जा रहा है, अब यहाँ जब वाटर जाएगा तो यहाँ अगर उसको स्पीड कम होगी तो अपने सेडिमेंट को क्या कर देगा, यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएगा। अब सेडिमेंट जो है यहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वाटर की कम होने की वजह से वो यहाँ से आराम से जा सकता है स्लो मोशन में। तो यहाँ जो रिवराइन बन रहे हैं यानी जो डिपॉजिट हुआ है उसकी वजह से जो यहाँ पे जगह बनी है उसे हम रिवराइन कहते हैं, रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो रिवराइन आइलैंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो वेलोसिटी वाटर की कम होती है क्योंकि उसका जो आप देखोगे जो स्लोप है वो जेंटल होती है, ड्यू टू जेंटल स्लोप। यानी जेंटल स्लोप का क्या बोला गया है, जो इस तरह की होती है। अगर ऐसा हुआ तो स्पीड जो स्लोप की होगी डायरेक्ट चला जाएगा, वेलोसिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन जब स्लोप जेंटल स्लोप होती है तो लोअर कोर्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होती हैं जो फर्टाइल के लिए भी यूज़फुल होती हैं। तो अगर हम पिक्चर से समझें स्टूडेंट तो हमें इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं, आप इसको समझने के लिए इस फिगर को देख सकते हैं। ये रिवराइन का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे जब वाटर की स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि स्लोप ऐसे है, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर की वाली स्लोप है, अब ये बिल्कुल डाउन वाली स्लोप होने की वजह से, जेंटल स्लोप होने की वजह से पानी की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पे सेडिमेंट जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक लैंड बन जाती है और लैंड बनने की वजह से इसको हम रिवराइन कहते हैं, यानी रिवराइन आइलैंड कहते हैं, जो बीच में पानी के बीच में एक आइलैंड बन जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ वाटर के बीच में आइलैंड बन रहा है क्योंकि सेडिमेंट डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे लैंड बन जाती है जिसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। अब जो ये एग्जाम्पल है जो इसका रिवर का लार्जेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो देखेंगे हम कहाँ पर है। तो उस एग्जाम्पल को देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि मुआजिली जो है वो बहुत इन ब्रह्मपुत्र रिवर में लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन है, आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड मुआलजी जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। उसके बाद बोला है कि आपने देखा होगा लोअर कोर्स में ना, अभी जो आप देख रहे थे यहाँ पे क्या होते हैं, लोअर कोर्स में यहाँ से फ्लो होने के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं लोअर कोर्स में। क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। अब क्या होता है जब रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी
वेलोसिटी उसकी कम थी, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी जब एक वाटर यहाँ से आ रहा है, गंगा आ रही है, तो वो अलग अलग चैनल्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जहाँ उसको स्पेस मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये चैनल्स जो होते हैं उस वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं अपने सिल्ट को। ये जो यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो जाने की वजह से क्या होता है, चैनल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रिवर के लोअर कोर्स में, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। जिसको अगर हम फोटो के थ्रू आपको समझें तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि एक रिवर आ रही थी, यहाँ पे आप रिवराइन देख रहे हो, बन रहा है, लैंड बन रहा है, और यहाँ कोर्स पे जो डिपॉजिट होती हैं, उसके बाद फिर आप देख सिल्ट डिपॉजिट होता है और किस तरीके से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलता है वहीं वहीं पे रिवर जो है वो स्प्रेड होने लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्राइब्यूटरीज में आपको पता होना चाहिए। आपको ट्राइब्यूटरीज बता ही दिया है कि जब छोटी छोटी रिवर आके एक मेन रिवर में जाके मिल जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जब अगर मेन रिवर अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूट कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट के बाद अब हम देखेंगे कि नदन प्लेन का जो डिवाइडेड किया गया उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन इज रेफर टू पंजाब प्लेन। तो वेस्टर्न का जो पार्ट है उसे पंजाब प्लेन कहा गया है, जो कि इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज ने बनाया है। अगर इसको हम देखें एल्बम के थ्रू तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, ये एक तो ये पंजाब प्लेन है इंडस वेस्टर्न का। ये पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये पाकिस्तान से लगते हुए बाउंड्री है, यानी कुछ पार्ट पाकिस्तान की बाउंड्री से भी लगा हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का भी एक पार्ट है। और यहाँ पे जो है ये हमारा वेस्टर्न है। वेस्टर्न का पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र हो गया और ये गंगा हो गया जो सेंटर में है। तो ये 3 में डिवाइड किया हुआ है नदन प्लेन को। ये जो पूरा नदन प्लेन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हम सबसे पहले देख लें कि पंजाब प्लेन बना कैसे है। पंजाब प्लेन को बनने के लिए आप देखेंगे किस तरीके से इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज का मेन रोल है जिसने प्ले करा हुआ है इसमें, इसको बनने में। तो हमें उसको देखने के लिए उसकी चैनल्स को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्राइब्यूटरीज हैं जो इंडस में जाके मिलती हैं। तो एक बार हम उसको अगर देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ये है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं जो इंडस का है। पूरा ये इंडस आप देख रहे हो कि इंडस जो यहाँ पे है, इंडस के अंदर कौन कौन सी ये निकल के जा रहा है पूरा, यहाँ से ये इंडस का आप देख रहे हो कैसे जा रही है। और उसके जो ये चैनल है, झेलम है, फिर उसके बाद चेनाब है, फिर रवि है और बीस और सतलुज, ये 5 हैं। तो सतलज, ये 5 हैं स्टूडेंट जो ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये पांचों की पांचों जो ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस में मिलती हैं और ये इसे हम पंजाब चैनल कहते हैं, सॉरी पंजाब प्लेन कहते हैं। अब पंजाब प्लेन के अंदर आप देखोगे जो ट्राइब्यूटरीज बनी हुई हैं ये 5 बनी हुई हैं, लेकिन जो ये आप इनके बीच का गैप देखोगे ना, झेलम और चेनाब के बीच में जो ये गैप है, अब इस गैप को हम क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच में, दो रिवर के बीच में जो गैप होता है उसे हम दो आप्स कहते हैं। दो आप्स यानी डू यानी दो और आप्स यानी जो इसमें वर्ड बताया है कि वाटर। तो जो इन दो नदियों के बीच का जो गैप है वो क्या हो गया, दुआब कहलाता है। और अगर हम पंजाब को अगर हम वर्ड से समझे, पंज यानी 5 और अब यानी वाटर, तो ये 5 ऐसी ट्राइब्यूटरीज हैं और ये डुआब्स बन रहे हैं बीच बीच में। दो नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में अगर गैप होता है और जो यहाँ पे जो ये पाया जाता है गैप, इसे डुआब्स कहते हैं। तो यहाँ पे 5 ऐसी रिवर हैं जो पंजाब प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि पंजाब के अंदर जो 5 ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस में जाके मिलती हैं, तो ये अपना क्या बनाती हैं, पंजाब प्लेन बनाती हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं पंजाब प्लेन। और इसकी ट्राइब्यूटरीज के नाम याद कर लीजिए, झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलज। तो ये 5 हैं जो कि मेन ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी।
उसके बाद हम डिवाइडेड में देखेंगे। आपने देखा भी नदर्न प्लेन डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले हमने वेस्टर्न पार्ट का पढ़ा जो नदर्न प्लेन के वेस्टर्न में है और जो पंजाब प्लेन कहलाता है। इंडस जो वेस्टर्न में है, मैप में अगर आप देखेंगे भी दिखाया है, इंडस जो है उसकी ट्राइब्यूटरीज है, उसका लार्जेस्ट पार्ट पाकिस्तान में भी आता है। इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो झेलम, चेनाब और ये रवि, बी, सतलुज ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन डोमिनेट बाय डुआब्स। डुआब्स का मतलब आपको पहले बताया है, दो के बीच में, नदियों के बीच में जो गैप होता है वो डुआब्स कहलाता है। डू का मतलब होता है दो और एप का मतलब होता है वाटर। पंजाब का मीनिंग है पंज का यानी पांच, पांच जो ये अभी हमने ट्राइब्यूटरीज देखी हैं, और अब यानी वाटर। तो ये आपने, अब हम पढ़ेंगे सेकंड यानी गंगा प्लेन जो सेंटर में है। अभी आपने देखा कि हमने नदर्न प्लेन को डिवाइड कर रखा है 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है तो स्टूडेंट फर्स्ट हमने पढ़ लिया पंजाब, सेकंड पढ़ेंगे हम गंगा प्लेन और थर्ड पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। तो सेकंड गंगा प्लेन जो एक्सटेंड हो रखा है वो घाघर और तीस्ता रिवर से है। घाघर और तीस्ता रिवर के बीच का जो ये आप मार्जिन देख रहे हो वो कहलाता है गंगा प्लेन। ये स्प्रेड हो रखा है, स्टेट है इसके नदर्न नॉर्थन इंडिया है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली कुछ झारखंड का, वेस्ट बंगाल का भी ईस्ट वाली साइड में पार्ट है। पर्टिकुलरली असम में जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये जो आप देख रहे हो लास्ट साइड में इधर में पंजाब प्लेन पढ़ लिया। इंडस में जो गंगा प्लेन पढ़ा हमने जो कि घाघर और तीस्ता रिवर से लगता हुआ है। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो असम में है, इन नॉर्दर्न प्लेन जनरली डिस्क्राइब करते हैं हम फ्लैट से। स्टूडेंट हम फ्लैट तो हम जानते हैं लेकिन नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। लेकिन फ्लैट का मतलब यही नहीं है कि अगर हम पिक्चर में देखें, एल्बम में, हम पिक्चर एल्बम में देखें तो अगर हमें नदर्न प्लेन देखने हैं तो क्या नदर्न प्लेन हमेशा ऐसे फ्लैट दिखाई देते हैं? नहीं। अब हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग दिखाई देते हैं। ये गंगा रिवर आप देख लीजिए, गंगा रिवर का मैप दे रखा है कि इसमें किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से जाते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो घाघरा और तीस्ता रिवर है, यानी घाघरा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का है जो पार्ट, ये सारा क्या है, ये हमारा कहलाता है गंगा रिवर मैप। इसके अंदर जितनी भी ये सब चीजें आप देख रहे हो फ्लो होके जा रही हैं, मेन गंगा जा रही है और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये पार्ट जो है आप हमारा, आप देख सकते हो कि ये सारा पार्ट सेंटर वाला है और ये वाला जो ब्रह्मपुत्रा है और ये वाला पार्ट इंडस का यानी पंजाब है। तो हमने नदर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो कि पंजाब, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है गंगा प्लेन और ये ब्रह्मपुत्रा। अब हम पढ़ेंगे प्लेन क्या इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं? नहीं। प्लेन के अलग अलग रूप देखिए। प्लेन्स में जो हम, जैसे हिमालय की स्लोप है, अब उससे क्या होता है स्टूडेंट, वाटर फ्लो होके आता है या जो भी ऊपर से पार्टिकल्स टूट के आते हैं तो वो नीचे डिपॉजिट होते हैं जिसे हम भावर कहते हैं। भावर के अंदर हमें सबसे पहले ये समझनी है कि भावर में ऐसे होता है कि रिवर, जब यहाँ रिवर फ्लो कर रही होती है तो वो नहीं दिखती है, आप दिखते दिखते वो डिसअपियर हो जाती है। और उसके बाद आती है तराई, ये होता है सैम्पी एरिया। सैम्पी एरिया यानी पहले यहाँ पे दलदली जैसा था, ना तो हम इस पे लैंड हम कह सकते हैं प्रॉपर कि भाई रह सकते थे और ना ही हम कह सकते हैं प्रॉपर वाटर है। तो लेकिन इसको बाद में सेटल करा गया। पार्टीशन के बाद भी बहुत सारे, जो पाकिस्तान के बाद भी माइग्रेंट थे यहाँ पे, लैंड एग्रीकल्चर के लिए सेटल करने लगे थे कि फॉरेस्ट थे यहाँ पे, इसलिए वाइल्ड लाइफ तो पहले से पाई जाती थी। एग्रीकल्चर भी इस लैंड पे बाद में होने लगी, लेकिन ये पहले सैम्पी एरिया था। तो भावर जो है वहाँ इतने ज्यादा लॉन्ग पार्टिकल्स स्टोन के पाए जाते हैं कि रिवर्स फ्लो होते हुए नजर नहीं आती। तैराई इसके बाद का पार्ट है जो कि थोड़ा सा सैम्पी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खादर और बांगर की। तो जैसे कि आप रिवर देख रहे हो, नॉर्मल रिवर बह रही है तो कुछ नहीं, जैसे फ्लड आ गया तो वो अब स्प्रेड होगी। स्प्रेड होने की वजह से वो अपना एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रेड करेगी, फैला लेगी। अब जब उसके अपने साथ वो इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्स लेके आते हैं तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के पास। जब वो फिर से ज्यादा सिंक हो जाएगी, जब रिवर फ्लड में फैल जाती है तो यहाँ पे क्या हो गए, अपने सब्सटेंस से सेडिमेंट को छोड़ देगी। लेकिन जब वापस वो सिंक होती है, रिवर छोटी हो जाती है,
तो वो फिर से नॉर्मल बहने लगती है। लेकिन ये वाला पार्ट ज़्यादा फर्टाइल इसलिए होता है और पास में रिवर के होता है क्योंकि यहाँ पे रिवर अपने सेडिमेंट्स को लाके डिपॉजिट करती है, तो बिल्कुल नया है। लेकिन भांगड़ जो होता है वो थोड़ा सा दूर होता है क्योंकि ये पुराना है और ये फर्टाइल नहीं होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं पत्थर के, और यहाँ पे इसको हम पुरानी कहते हैं। पुरानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका न्यू इनोवेशन हो ही नहीं पाता। रिवर सिर्फ यहाँ तक अपने न्यू सेडिमेंट को छोड़ के जाती है, जिससे फर्टाइल होने में खादर जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हम प्लेन्स हैं वो हमेशा उसका रिलीफ जो सरफेस होता है एक जैसा नहीं होता, तो उसके अलग अलग सरफेस होते हैं। कहीं पे आपको भावर मिलेगा, कहीं पे तराई मिलेगा, तो कहीं पे खादर और कहीं पे भांगर। आपको ये फोर टाइप्स के जो आप देखोगे आपको रीजन्स मिलेंगे, प्लेन्स में अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं। तो अगर हम सबसे बात करें भावर की बात करेंगे, फिर तराई की और भांगर की अलग अलग हम बात करेंगे, जिससे कि आप उसको इजीली समझ सके। ये तो वही है रिवर वैली का ही। और भावर के पार्टिकल्स, ये तो मैदान है, ये आपने देखा ही किस तरीके से तीन में पंजाब में, और फिर गंगा प्लेन में, और ये ब्रह्मपुत्रा में। और इसके जो प्लेसेस हैं उसके नेम है कि कौन कौन से प्लेस जाते हैं, नदन प्लेन की जो जियोग्राफी है। उसके बाद रिवर ये है स्टूडेंट, ये आप एरिया देख रहे हो, इसे हम कहते हैं भावर। भावर का जो बोला है, जो माउंटेन है डिपॉजिट करता है, तो जो नैरो बेल्ट है इसकी पैवल होती है। पैवल यानी है इतने पत्थर होते हैं, 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ पैरेलल स्लोप्स दिखाई गई है शिवालिका के नीचे। यानी शिवालिका जो जा रही है, 3 लेयर है माउंटेन की, ग्रेटर, लेसर और शिवालिका। तो शिवालिका के नीचे की जो यहाँ पे है, अब ऊपर से स्टूडेंट यहाँ से कोई चीज, ये हिमालय है, अब यहाँ से कोई चीज अगर आ रही है, ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, शिवालिका है, तो वो यहीं तो आके डिपॉजिट होगी। अब यहाँ वो डिपॉजिट हो जाती है नीचे। अब नीचे डिपॉजिट शिवालिका के नीचे, तो इसकी विड्थ कितनी बताई है? इसकी जो विड्थ बताई है, यानी शिवालिका की रेंज की विड्थ बताई है 8 to 16 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है शिवालिका स्लोप के नीचे। और इसे हम भावर कहते हैं। इसके भावर के बेल्ट भी कहते हैं, और साउथ ऑफ द बेल्ट, यानी ये शिवालिका का साउथ वाला पार्ट है, शिवालिका का साउथ। जैसे कि ग्रेटन का ये साउथ है, ये इसका साउथ है, तो ये एक साउथ है, जबकि ये नदन है। लेकिन इसका तो ये ग्रेटर का तो ये साउथ हुआ ना, और इसका ये साउथ हुआ, तो ये इसका साउथ माना जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो रिवर के जो ये साइड में है डिसअपियर हो जाती है रिवर। तो अभी यहाँ तक देख रहे हो फ्लो कर रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर अगर पानी जा भी रहा होता है तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो फिर सेकंड बताया है तराई। तराई में आपको जो बताया है, तराई के अंदर आप देख सकते हैं कि सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे हुई है, अचानक से सेटलमेंट नहीं हुई, उसको पहले सेटलमेंट करने लायक बनाया गया है। देखो ये जैसे एरिया है, आप देख रहे हो किस तरीके से वाटर है यहाँ पे, इसको वाटर के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो ये लैंड ना तो ज्यादा वाटर मर्शी होता है, दलदली होता है क्षेत्र, तो इसमें इसे तराई कहते हैं। यहाँ बेड ज्यादा होती है, स्ट्रीम जो यहाँ से निकलती हैं रीमर्ज होके साउथ ऑफ में बोला है, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर नदर्न प्लेन का जो एलुवियल जो डिपॉजिट होता है फ्लड के साथ लेके आता है, वो भांगर और खादर। अब भांगर खादर में दोनों में डिफरेंस समझिए। भांगर क्या होता है? ओल्ड एलुवियल, क्योंकि वो पीछे बनी होती है। पीछे कहाँ पे? जैसे कि ये रिवर है, अब रिवर आ रही है, अब अगर बाढ़ आ रही है तो वो अपना स्पेस बढ़ा लेगी और अपने सेडिमेंट को यहाँ तक लेके जाएगी। तो यहाँ तक जो डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ तक तो पहुंच पा रही है स्पेस, तो ये यहाँ खादर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे अपने एलुवियल सोयल डिपॉजिट कर सकती है। लेकिन यहाँ जो पीछे का स्पेस होता है ये फिक्स है, यानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एलुवियल सोयल पुरानी होती है,
और बहुत दूर होती है। फार्म फॉर रिवर बेसिन से दूर होने की वजह से सोइल जो है पुरानी ही होती है और ये कम फर्टाइल होती है, इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है। पत्थर भी ज़्यादा पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बनती रहती है। रिवर यहाँ से जब स्पेस बढ़ता है तो यहाँ तक अपने सेडिमेंट को छोड़ती है, क्लोज होती है, बिल्कुल रिवर के पास वाली सॉइल होती है, ये फर्टाइल होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। तो ये दो अभी हमने पढ़ा, जैसे भावर पढ़ा, तैराई पढ़ा, तो ये खादर और बांगर भी ये 4 डिवीजन है नदन प्लेन के। यानी नदन प्लेन का जो डिवाइड किया जाए तो हम उसे 4 रीजन्स में बांट सकते हैं, 4 क्षेत्रों में। तो स्टूडेंट आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया कि किस तरीके से रिवर नदन प्लेन में 4 रीजन्स में डिवाइड है और जो डिपॉजिट होती है माउंटेन के नीचे उसके पेबल नैरो बैंड जिसे कहते हैं वो 8 से 16 है और वो पैरेलल टू स्लोप्स शिवालिका के पैरेलल में जाती हुई है। जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर 3 लेयर है और 3 लेयर के नीचे वाली जो पैरेलल में जो ये जा रही है, इसकी जो विड्थ है शिवालिका के नीचे जो पैरेलल जाते हुए है वो है भावर। और भावर बेल्ट डिसअपियर हो जाती है क्योंकि जो स्ट्रीम रिवर्स हैं क्रेट वेट वो इसलिए हो जाते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। फिर आगे वो शैम्पी और मैर्सी रीजन बनाती हैं, तैराई जिसे कहते हैं। यहाँ थिक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। एग्रीकल्चर लाइफ करने लायक इसको लैंड को बनाया जाता है। लाइफ इसमें सेटल होने लगी, माइग्रेंट जो पाकिस्तान से भी आए थे वो भी यहाँ पे रहने लगे। और धुआवा का जो नेशनल पार्क है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। और हम बात करें तो एलुवियल सोइल जो ओल्डर एलुवियल सोइल है इसी नदन प्लेन में पाई जाती है, जो फ्लड के आए हुए पानी से बनती है, रिवर से बनती है। अब ये टेरेस लाइक फीचर्स होते हैं। टेरेस लाइक फीचर्स जो रिवर है, अगर रिवर ऐसे है तो ऐसे और फिर ऐसे, यानी रिवर का जो आप देखोगे वो कहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है, यहाँ तो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर सकता है लेकिन यहाँ डिपॉजिट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, कौन सा वाला एरिया हो गया, ये भांगर और ये खादर, यानी रिवर अपने सेडिमेंट को यहाँ डिपॉजिट करती है। तो इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसके अंदर हाँ कैलिकेरियस भी होते हैं स्टूडेंट, सॉइल के अंदर कंकर जिसे हम कहते हैं कंटेन्स होते हैं। और soil this region contain calcareous deposit like a कंकर, न्यू यंगर डिपॉजिट, द फ्लड प्लेन इज कॉल्ड खादर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो दिस पार्ट ऑफ द भांगर है, भांगर के सॉइल के अंदर कैलिक्रेस पाए जाते हैं, कंकर पाए जाते हैं, इसलिए उसमें खेती करना आसान नहीं है। लेकिन इसमें खेती कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिन्यू होती है और फर्टाइल है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर है और ये इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो आज आपने देखा किस तरीके से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नदन प्लेन को 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है। इंडस वेस्टर्न में है, सेंटर में गंगा और ईस्टर्न साइड में है ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्राइब्यूटरीज की वजह से बना हुआ है। फिर आपने देखा रिवराइन कैसे बनता है। रिवराइन बनता है अगर कम होती है स्पीड वाटर की। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं वो रिवर जो है वो स्प्लिट होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। फिर आपने देखा किस तरीके से ट्राइब्यूटरीज और जो प्लेन्स हैं, चाहे वो पंजाब प्लेन्स हैं, किस तरीके से गंगा प्लेन है और ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। फिर हम जो डिवीजन करते हैं, डिवाइडेड करते हैं नदन प्लेन को ब्रॉडली, वो 3 सेक्शन में करते हैं। तो ये 3 सेक्शन आपने पढ़े। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नदन प्लेन का अगर हम एरिया वाइज वो कहें, डिवीजन कहें, रीजन अकॉर्डिंग 4 होता है। तो आपने यहाँ पे देखा रिवर के अकॉर्डिंग डिवीजन, यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है ब्रॉडली नदन प्लेन को 3 सेक्शन में। यहाँ पे एरिया वाइज डिवाइड कर रखा है क्षेत्र, जो रीजन्स हैं 4 में, यानी जो सॉइल है वो सॉइल जो होती है वो जो प्लेन का जो रिलीफ्स है वो 4 तरह का होता है। हर जगह फ्लैट नहीं होता, अगर हम बोले मैदान फ्लैट होते हैं, नहीं, रिलीफ फीचर्स 4 होते हैं। अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग तरह की जमीन होती है। तो यहाँ पे नदन प्लेन आपने पूरा कंप्लीट करा। रिवर्स को समझना है, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज को समझना है और ये 4 चीजें आपको समझनी है, खादर, बांगर, भावर और जो हमारा एरिया है इसका खादर, बांगर और
जो तैराई है और भंवर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है इसके अंदर। थैंक यू।